आप सबों को तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहूंगा कि ये उत्सव, नदी उत्सव, हमारे एसीएम सर और एमएलए सर के नेतृत्व में ये इनिशिएटिव लिया गया है और हम युवा और फिशरी डिपार्टमेंट ये मिलकर ये प्रोग्राम कर रहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य इस नदी उत्सव को कराना एक अवेयरनेस के तौर में लाना है। कई साल पहले हमारे जंगडू में, इस नदी में ये नमसाई कहा जाता है, तो यूजुअली इसको जंगडू जाना जाता है। नमसाई, नमचेन, नमसाई ऐसे नहीं है, आउटडोंग से। लेकिन नमनमे का नाम है पा, हाउ मा नम नो पा और लोग नहीं कितने बिन का नहीं क्या इलीगल फिशिंग के कारण मछली नहीं रहा नहीं सी पा नो कौन चले खुंचुन पाना लुना के नाबलुनได้ hau จ่อ hau เนี่ยมุดมาเลยเผื่อมันสิออโนมัลดิเซียมค่ะเอ็มเล hau เจ้าเขาอินิชิทีฟฮิตสิคึงเอาไว้ hau protection preservation อันบ่มาเลยเผื่อมันสิคึงเนี่ยअरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला हम लोग का नमसाई डिस्ट्रिक्ट से ये शुरुआत किया गया है, आयोजित किया गया है। उसके लिए मैं हमारे युवा की तरफ से, यूथ की तरफ से ऑनरेबल डीसीएम सर और एमएलए नमसाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। Definitely taken up these issues of protecting our forest, of protecting our aqua जो animals हैं, जो जीव जंतु है, उसके लिए उसका बहुत ही expectation है। He wants to this thing bring the change that rampant killing, rampant fishing जो चल रहा है उसको रोकने के लिए he have, if I remember correctly, have taken at least 4-5 meetings regarding this, and this shows the interest and then the passionate he have for this. My only request to the public and for me, you know how my châu man châu gong bra my ji yang ho an khang ko nia ho me yang ho me ko kha ken ma khuk ma ken ma ki an nei yet sigar na an ka kha ba pu na an nok ni ngam mai ka kha na au nang ka na ngan miang ka na mai kalagai pa pu nei ne phak na yu na no ho him khun me la nei nei ku ho miangคนมันเขาเจ้าเขาคนหลอกออกในคนนำมาเย็นเขากล้าเกินagain เขาคนหลอกเขาเหตุการณ์เขานำลงมาเลยนะเก่งอันก็น่าไม่เขาปาเป็นไม่ทันเขาแค่เมียมาพูดมาสิ่งมาเลย again if อันไหนก็ไงเป็นผู้สู้เองนะไงก็น่าจะไปในหลุดล้านของเขาคนไปนะคนแจ้งนะเขาขึ้นนะปาปูนะเนาะจะให้ไหนบางคนเนี่ยรับไม่ได้ปาไม่ได้ให้ท่านที่ตัวลึงจัดดึงแม่อันเขาผู้สู้มาทีเขาไหมไอ้ไงก็แค่มาที่มันเนี่ยเขาจะไม่มันเพิ่งมันไหมอันเขาจะกิ้งฮิตต่างเจ้าไอ้เขาก็กับปินเนี่ย reservation ไว้ให้เขาต้นใหม่ต้นก็เขาก็ต้นใหม่ต้นก็อันไหนก็เรื่อยๆเขาไปคุ้มนะเขาเขาวันละไงไอ้ต้นกำปองเขาเนี่ยหมดมาไอ้เมี่ยงเหมือนต้นยาต้นบ้านเราไอ้เขาคุ้มเขาไอ้มาฆ่ามันในไอ้มาแจ้งมาเลยไอ้our responsibility as the youth and as the elders to preserve this so that future generation can avail of this benefit. आज के ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। क्यों ये ऐतिहासिक है? इसमें 15 गांव से आए हुए हमारे गांव बुरा है, 15 गांव से आए हमारे युवा नेता है, यहाँ के महिला नेता है, ताकसू के, अनाया के, सभी हमारे सीरियस एनजीओ के सदस्यगण इस नदी उत्सव में सम्मिलित हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वाटर बॉडीज है, नदी है, पोखरी है, उन सब का देखभाल करना अनिवार्य है बोल के हम लोगों ने कार्यक्रम करीब 3 साल पहले हम लोगों ने
इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और हाल ही में इसी साल 1 महीना पहले अपने में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हम लोगों ने नदी उत्सव इम्पॉन्ग में, डेंग में, टेंगापानी रिवर में हम लोगों ने किया। और आज हमारे युवा नेता चौराजना मानकुन के साथ 10 गांव के नेता मिलकर, युवा नेता मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ किया। हम सब जानते हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा धरती का टेम्परेचर जो पहले 20-22 पर रहता था, आज 38-39 डिग्री पहुंच चुके हैं। नामसाई का टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो अभी शायद ऑलरेडी 34 डिग्री हो चुका हो। तो ये कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंट का करना कितना जरूरी है। आज हमारा यहाँ जितने भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए सब ये सीनियर सिटीजन से लेके हमारा युवा पीढ़ी तक हम ये प्रतिबद्ध है कि हमारा एनवायरमेंट को हम लोग सेफगार्ड करना चाहिए। एक माह में एक के नाम वो भी हो रहा है और बहुत सारा कार्यक्रम ऐसा हो रहा है। तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये नदी उत्सव हमें हर साल करना है, क्योंकि जेंगटू के जो ट्रिब्यूटरी जिसका ये पानी का स्रोत आपका मानाबुंग पहाड़ से जो पानी आता है वो है, खास नॉर्थ रिवर का है। ये 2 जगह से इस पानी का स्रोत है। तो अगर हम पूरा जंगल काट देंगे तो वाटर टेबल पानी सारा नीचे चला जाएगा, तो एक दिन जेंगटू भी सूख जाएगा। तो इसलिए प्लांटेशन भी बहुत जरूरी है और जो फ्लोरा फौना से जो पक्षी है उनका प्रिजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। हमारे इस बेल्ट के जितने भी गांव बुरागढ़ है उन लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को एप्लीकेशन दिया था कि हमारे बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और वाटर टेबल कम होने के चलते और एनवायरमेंट का जो रेनी सीजन का अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण हमारा जो खेती बाड़ी है, खास करके हमारा पथारगांव बेल्ट, लखनऊ बेल्ट, इस बेल्ट में पानी का बहुत कमी हो चुका है। तो इरिगेशन किस प्रकार से करें, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ मैंने चर्चा किया और हम लोगों ने सोलर सब्सिडी खेतों में लगाने के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट का बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर WRD जालिम मानव साहब के साथ भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि जैसे कि मान लो पथारा सेतेकुंग है, पथारगांव, इंटेम, काइचू, पियोंग आदि लेवल ऐसा करके सार्कल बेस में हम लोग एक पंप लगाने से एटलीस्ट 10 हेक्टेयर्स का इरिगेशन होगा, यानी कि 20 पूरा माथी हेक्टर पंप का इरिगेशन होगा। तो हम लोग फर्स्ट फेज में सार्कल वाइज हम लोग ये प्रोजेक्ट लेने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जेंगटू ये हमारे लिए समर सीजन में एक रिवर ऑफ सोरो हो जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, विंगसेंग लोंगटाओ से लेकर जेंगलाई हो, लेकांग कांपी हो, काइचू हो, इंटेम पथारो तो फ्लड हो जाता है। तो इसके लिए भी गांव बुरागढ़ ने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है कि किस प्रकार से फ्लड प्रोटेक्शन किया जाए। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि अदरवाइज ये जेंगटू पानी का वाटर लेवल ठीक ही रहता है, क्योंकि जब नॉर्थ इनिंग ओवरफ्लो हो जाता है तो नॉर्थ इनिंग का जो पानी है जेंगटू में घुस जाता है, और नॉर्थ इनिंग जो पानी है जेंगटू के जो रिवर का आउटलेट है मेंगेंगमिरी में जेंगटू रिवर आउटलेट था। तो नदी बढ़ने के कारण जेंगटू का पानी बाहर नहीं जा पाता, इसीलिए बैक वाटर होने के कारण इस पर एरिया फ्लड हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड का जो चेयरमैन गुवाहाटी में बैठा है और सेक्रेटरी जल शक्ति दिल्ली में मैं खुद जाकर मीटिंग किया हूँ, ताकि ये नॉर्थ इनिंग रिवर को ड्रेजिंग किया जाए, क्योंकि नॉर्थ इनिंग रिवर का वाटर लेवल नामसाई टाउन से बड़ा है, नामसाई टाउन नीचे है, नॉर्थ इनिंग ऊपर है। तो जब तक हम लोग ड्रेजिंग नहीं करके बालू को नहीं निकालेंगे तो ये वो वाटर है ओवरफ्लो के नामसाई सब में आएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा है WRD मिनिस्टर बिहार साहब को लिखा है, चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम लोग इस प्रोजेक्ट इस विंटर सर्वे करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में नामसाई में और हमारे जो जेंगटू रिवर के जितने भी गाँव है फ्लड ना हो। तो ये प्रोसेस है, आप सबका जानकारी के लिए यहाँ मंच मिला इसलिए बता रहा है।
आप सब लोग का सहयोग भी जरूरी होगा। फिर एक बड़ा इरिगेशन प्रोग्राम के लिए हम लोग दे रहे हैं कि जेंटू से पानी लेके जितना भी पियोंग है और हमारा पता बेल्ट है और इरिगेशन चैनल के लिए भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। कौन सा सुविधा होगा तो का मैपिंग भी करना है कि पानी इरिगेशन बनाने से पानी फूल ये जेंटू नदी से पानी जा पाएगा कि नहीं पाएगा। तो टोपोग्राफी मैपिंग का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड से नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट फेलियर होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे यहाँ ताकसू के, अनाया के, डीएसयू के मेंबर से आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नदी ही नहीं जितने भी हमारा यहाँ जीव जंतु है, चिड़िया है, उनका भी प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का बहुत जरूरी है। जब तक युवा पीढ़ी आगे बढ़ के नहीं आएगा तो हमारा जितना सीनियर सिटीजन है, गाँवबुढ़ा गण भी, गाँवबुढ़ा गाँव का सबसे बड़ा वजूद होता है। तो गाँव बूढ़ा का हाथ और पैर कौन है? हाथों पे हम युवा पीढ़ी है। गाँव में यूथ होता है, गाँव में सोसाइटी होता है, मेंबर्स होते हैं, पंचायत मेंबर्स होते हैं, तो गाँव बूढ़ा का वही हाथ पैर होता है। तो गाँव बूढ़ा बोलेगा तो युवा पीढ़ी हाथ पांव बन के आगे बढ़ना चाहिए। तो उस मीटिंग में महाजनी को भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जगह जगह आपका ऑर्गेनाइजेशन को साइन बोर्ड लगाने के लिए मुझे भी एक बार दिखाइएगा आपने कैसा वर्कआउट किया। आप सबको एक जानकारी भी लेना चाहता था कि ये जिस प्रकार से हमारा उपभोक्ता लोग के हाथ कहेंगे, जेंटू रिवर एक जमाने में मछली से भरा हुआ था और यहाँ मगरमच्छ भी हुआ करता था। महाजनी जो डीएफए का प्रेसिडेंट है, उनका दादा भी यहाँ मगरमच्छ के साथ में भी लड़ाई किया है। ये सब जानते जो पुराना कहानी है, लेकिन उस समय प्रैक्टिकल था, आज हमारे लिए कहानी है। तो ये वास्तव ऐसा है जहाँ घड़ियाल हुआ करता था, तो एक्सट्रीम हो गया, शिकार हो गया, पकड़ के ले गया। नॉर्थ ईस्ट नदी में आपका रिवर वाटर डॉल्फिन हम लोग देखते थे, आजकल दिखाई नहीं देता है, सदिया में सिर्फ दिखाई देता है। तो यहाँ हीरू बोलता है मछली, वो सब जमाना गया। तो अभी कंजर्वेशन अगर हम लोग करेंगे, नदी का किनारा अगर वृक्ष रोपण भी करेंगे, सिर्फ मच्छी नहीं, हमको प्लांटेशन भी करना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन ना हो, वाटर टेबल ठीक रहे। तो ये काम करना हमको ही करना है, कोई दूसरा आगे नहीं करेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन आपको सहायता करेगा, हम सब सहायता करेंगे, लेकिन युवा पीढ़ी को आगे निकलना पड़ेगा। तो मैं आज इस मंच से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे ये पूरा 10-15 गांव के जितना युवा पीढ़ी यहाँ जुड़े हैं, यहाँ के जितने गांव बुरा है, आप सबसे सहयोग का आशा करता हूँ कि जेंटू रिवर ही बाकी जो भी गांव में जो स्ट्रीम से नदी नाले हैं उसका भी कंजर्वेशन आप लोग कीजिए। और साथ ही साथ एक गाँव का सबसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारा बीजेपी प्लस गांव का यूथ मिल के गांव में सफाई अभियान कर रहे हैं। वो घास काट रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम पौधा लगा रहे हैं। आप सब लोग भी सहयोग कीजिए ताकि हर गांव साफ सुथरा हो, हर गांव में हरियाली हो, तभी जाके पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और हमारा गांव का जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक भी बहुत सुंदर रहेगा। और मैं हमारे ओलंपिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी यहाँ जनती का उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा यूथ को इन्वॉल्व कीजिए, वॉलीबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, ताकि वो ड्रग्स से हटके गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ज्यादा जोर लगाए। रंजना बाबू यहाँ है, अभी खो-खो का स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी है। आप लोग भी हमारा जितना युवा है उनको इन्वॉल्व कीजिए ताकि हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें। अभी हाल में 8-9 तारीख को यहाँ स्टेट कराटे जून चैंपियनशिप 8 को इनॉग्रल है, 9 को फाइनल है। ये लॉन्गिंग से लेकर पासीघाट तक का यहाँ होने वाला है। आप लोग आइए, देखिए, एक प्लेटफॉर्म हम अपना युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब यहाँ हमारे काफी DSU, अनाया, सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मौका का फायदा लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और अरुणाचल टुडे और डाउनलिट जो मीडिया हाउस है, दोनों को हमारे 10 गांव जो है युवा लोग हम लोग बैठे हुए हैं। साथ में मेरे लेफ़्ट और राइट में 2 गांवबुढ़ा भी बैठे हुए हैं और साथ में हमारे फिशरी डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स बैठे हैं। तो हमारी ओर से सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा आज के ये जो
कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो आप लोग तकलीफ उठाए हैं। आज का जो कार्यक्रम है नदी उत्सव, ये सिर्फ मछली को हम लोग बढ़ावा देना सिर्फ नहीं है, इसको हमारे नदी में पानी में जितने भी फ्लोरा फोना, जितने भी जीवित, जितने भी लाइव्स है, सभी को हम लोग बचाने के लिए एक प्रयास कर रहा है। क्योंकि आजकल तो देखा जाए तो नदी नाला सब सूख रहा है, ऊपर से जितने भी इसमें मछली है, जो उसमें जीव जंतु जो रहना है, वो सब भी ख़त्म होते जा रहा है। क्योंकि आदमी लोग आजकल क्या करता है, बोम लगा के मछली पकड़ते हैं, इलेक्ट्रिक लगा के पकड़ते हैं, वो सब गलत है। वो सब करने से हम लोग का जितना भी मछली के साथ जितना भी जीव जंतु है सब खत्म हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि उस सब को बंद किया जाए। और एक उदाहरण के रूप में आज ये जो नदी उत्सव किया है, इसको उसी को अवेयरनेस करने के लिए हम लोग ये उत्सव को आज मनाया है। हम लोग फिंगर लिक्स भी बहुत छोड़े हैं नदी में आज एक एग्जाम्पल के तौर पे। और हमारे नामसाई के विधायक जी श्री जिग्नू नामचुम जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्या करने से कैसे होगा, हमारे फ्लोरा और फोना को कैसे वापस लाना है। वो सबको बहुत ही सरल भाषा में वो हम लोग को समझाया है। तो हम लोग उसी को मान के आगे चलेंगे, ताकि हमारे जितने भी आपस में नाला नदियाँ जितने भी हम लोग इसको फिर से प्रिजर्व करके उसमें जितने भी फ्लोरा फोना, जितने भी जीवित जाने हैं, उन लोग को फिर से बचाने के लिए, फिर से वापस लाने के लिए ये प्रयास हम लोग आज से बोल के नहीं, पहले से भी करता आया हूँ और करता जाऊँगा। ये एक्चुअली फेज़ 2 है। पहले भी ऐसा हम लोग तेंगापानी में किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चौनामिन जी। उन लोग क्या लगता है, हमारे तेंगापानी में ये चीज़ हम लोग एक बार ऑलरेडी कर चुका है। अभी हम लोग ये जो किया है, ये हमारे ये सेकंड फेज़ है। तो ये जो किया है, हम लोग 10 गांव के जितना हमारे युवा लोग हैं, वो लोग मिल के, खास करके हमारे राजाना मनपुंग जी, उनका ही नेतृत्व में ये चीज़ तो आगे बढ़ाया है। आज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आके ये गर्मी में साथ दिया, पब्लिक्स लोग भी आके साथ दिया, गाँवरास लोग भी थे, सभी लोग इतना ये गर्मी होने का कारण भी यहाँ में आके आज ये इसको एक सफलता बनाने में योगदान किया। सभी को हमारी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ में आप मीडिया हाउस डाउनलोड और अरुणाचल टुडे को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की जो कार्यक्रम थे इसके थोड़ा सा मैं बिरसाओ विमान पांगयू डेमोस्ट्रेटर नमस्ते। आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य था, कि हम लोग का जो नदी है एक लाइफलाइन कहा जाता है, उसमें आज हम लोग देखते हैं कि पूरा सूख चुका है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ये हम लोग सिक कर चुके हैं, हम लोग उसको मार चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड सिक पीपुल नेवर लास्ट लॉन्ग। एक उद्देश्य है हम लोग का, जो रिवर का जो जल स्तर है वो बहुत कमती होते जा रहा है। और हमारे जो डिफरेंट स्पीशीज है, स्पेशली जो इंडियन मेजर कार्प्स, रोहू, देन बाहू, देन मिरिका, ये तीनों मछलियाँ आज हमारे नदी में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए उसको रिवाइव कर लिए आज जो उत्सव मनाया गया है। ये एक उत्सव ही नहीं है, ये नदी उत्सव ही नहीं है, दिस इज ए प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर्स। मतलब यहाँ में जो फिशेस है, जो स्पीशीज है, उसको रिवाइव करना है हम लोग को, इसका मूल उद्देश्य है। और आज की जो ऑर्गेनाइजर है, डिफरेंट यूथ जो विंग्स होता है हम लोग का, फिर आनायस, देन स्टूडेंट यूनियंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिशरीज, और हमारे जो ऑनरेबल एमएलए है, उनका नेतृत्व में जो स्टेप लिया गया है बहुत सराहनीय है। ये मैं और बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग का माल प्रैक्टिसेस है, जो केमिकल्स जो लोग होते हैं हमें माल प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, जैसे जनरेटर यूज़ करते हैं, फिर केमिकल्स यूज़ करते हैं, फिर आपका एरो शूटिंग करता है। इसमें सिर्फ मछली ही नहीं मरता है, हम लोग का जो एंटायर जो वहाँ में जो कीट पतंग होता है वो भी मर जाते हैं। और हम लोग का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, इसका प्रभाव इतना पड़ता है कि जो ब्रीडिंग नेचुरल जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है
और हैबिटेट है, फूड हैबिट्स, तो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इसी उद्देश्य से ये सब बनाया गया है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड सबकी तरफ से, हमारे सबकी तरफ से, सब टीम की तरफ से ये उत्सव सफल हो। और दिस इज़ नॉट द बिगिनिंग, दिस शुड नॉट बी द बिगिनिंग, दिस शुड नॉट बी द एंड। ये बिगिनिंग है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। और स्पेशली युवा जो पीढ़ी है उन लोग को आगे आने के लिए मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और आई होप इट विल लास्ट लॉन्ग। ये रिवाइव के लिए हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।